हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2004 में आई मूवी फिदा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हैकर से जो एक बैंक से 7 करोड़ रुपए चुरा लेता है। जो पैसे उसने चुराए थे उसमें से ज़्यादातर पैसे बाबू अन्ना के थे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डॉन था। अब ये खबर हर तरफ फैल जाती है। सब लोग बस यही चिंता कर रहे थे कि जिसने वो पैसे चुराए थे उसका बाबू अन्ना क्या करेगा। तो वही हम बाबू अन्ना को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्सा था। वो अपने गैंग को ऑर्डर देता है कि जल्दी से चोर को ढूंढकर उसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। तो वही दूसरी ओर पुलिस भी उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। जिसके बाद हम जय मल्होत्रा नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड सोनिया के साथ जिम जा रहा था। वो जब रास्ते से जा रहे थे तभी जय की नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम नेहा था और जय को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। अब जय नेहा को रोकने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तब तक नेहा वहां से जा चुकी थी। अब जय बस नेहा की ही बातें कर रहा था, जिससे सोनिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि सोनिया जय से बहुत प्यार करती है, लेकिन जय के लिए सोनिया बस उसकी दोस्त है। जय सोनिया को बताता है कि वो नेहा से सच में बहुत प्यार करता है, लेकिन सोनिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब दूसरे दिन जब जय बालकनी में खड़ा था तभी वो नेहा को कहीं जाता हुआ देखता है। नेहा को वहां देखकर जय काफी शौक था और वो उसे रोकने के लिए नीचे आ ही रहा था, लेकिन जब तक जय नीचे आता है नेहा वहां से जा चुकी थी। अब यहाँ पर जय को पता चलता है कि वो सारे लोग गुरुद्वारे जा रहे थे, जिसके बाद जय भी गुरुद्वारे चला जाता है जहाँ पर नेहा भी आई थी। जय नेहा को बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो प्रे करने के लिए आया है कि वो लड़की उसे हाँ कह दे। अब नेहा उसे कहती है कि अगर वो उस लड़की से सच में प्यार करता है तो वो लड़की उसे जरूर हाँ कहेगी। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अब नेहा जब घर पर आती है तो उसके लिए कोई फूल भेज रहा था। नेहा देखती है कि उसके लिए ऐसे 4-5 फूल आए थे। तभी वहां पर जय भी आता है और नेहा को पता चलता है कि ये फ्लावर्स जय ने भेजे थे। जय नेहा को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर नेहा काफी शॉक थी कि इतनी जल्दी कोई किसी से कैसे प्यार कर सकता है। तो जय बताता है कि वो सच में नेहा से बहुत प्यार करता है और वो नेहा को सोचने के लिए 2 घंटे का वक्त देता है। वो नेहा से कहता है कि वो एक डिस्को आ जाए, वहां पर जय उसका इंतजार करेगा और वहां पर ही नेहा अपनी दिल की बात उसे बता दे। जिसके बाद जय डिस्को जाकर नेहा का इंतजार करने लगता है, लेकिन नेहा वहां पर नहीं आती, जिससे वो काफी हर्ट हो गया था। अब अगले दिन नेहा जब एक कैफे में जाती है तो वहां पर जय आता है। जय नेहा से माफी मांगता है क्योंकि कल वो उसके घर पर आ गया था। वो नेहा से कहता है कि भले ही वो उसे पागल समझती हो, लेकिन वो सच में नेहा से बहुत प्यार करता है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। जिस पर नेहा का कहना था कि अगर उसे जान देनी है तो वो दे सकता है। अब ये सुनने पर जय काफी सारे स्लीपिंग पिल्स खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और सोनिया नेहा से मिलने आती है। वो नेहा को डांटने लगती है क्योंकि नेहा की वजह से जय ने पिल्स खा ली थी। जब ये बात नेहा को पता चलती है तो वो खुद भी काफी शॉक थी कि जय उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब इस सब से नेहा काफी इम्प्रेस हो गई थी और जब जय को होश आता है तो वो उसे कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद जय की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सोचता है कि वो जल्दी बहुत सारे पैसे कमाएगा और फिर नेहा के साथ आराम से अपनी लाइफ गुजारेगा। वो सोनिया को यही सब बता रहा था तो सोनिया उसे बताती है कि वो शादी के लिए लंदन जा रही है। एक्चुअली सोनिया के लिए रिश्ता आया था, लेकिन वो जय के लिए रुकी थी, लेकिन अब जय को नेहा से प्यार हो गया था, इसलिए सोनिया जय को छोड़कर जा रही थी, क्योंकि अगर वो यहाँ रही तो जय को भूल नहीं पाएगी। अब जय भी उसकी बात समझता है और उसे जाने देता है। जिसके बाद जय नेहा से मिलने आता है तो नेहा खुद को फांसी लगा रही थी। ये देखकर जय काफी शॉक था। जय नेहा से पूछता है तो नेहा उसे सब कुछ बताने लगती है। नेहा बताती है कि उसके पापा ने एक बहुत बड़े डॉन से लोन लिया था, लेकिन वो पैसे सारे डूब गए और उसके पापा की मौत हो गई। जिसके बाद वो डॉन नेहा के पीछे पड़ा है और उससे पैसे वापस मांग रहा है। आज उसके आदमी आए थे और उन्होंने नेहा को धमकी दी है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे उठाकर ले जाएंगे, और इसी वजह से नेहा खुद को खत्म करना चाहती थी। अब जय नेहा को समझाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन नेहा का कहना था कि उसके ऊपर 6 करोड़ का लोन है और इतने पैसे वो लोग नहीं ला सकते। लेकिन जय का कहना था कि वो किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। जय कहता है
कि वो लोग अपना घर कार सब कुछ बेच देंगे, लेकिन जब वो सबकी वैल्यू निकालता है तो बस 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन उनके ऊपर 6 करोड़ का लोन था। अब जय फैसला करता है कि वो एक बैंक लूटेगा, लेकिन नेहा उसे मना कर देती है, क्योंकि अगर बैंक लूटते हुए जय को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। इसलिए वो जय से कहती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, और जय भी उसे वादा करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जय बैंक जाता है और सब कुछ अच्छे से देखने लगता है। तभी जय देखता है कि वहाँ पर एक विक्रम नाम का आदमी आया था, जिसने 7 करोड़ रुपए निकाले थे। अब जय सोचता है कि बैंक लूटना काफी मुश्किल होगा, इसलिए वो विक्रम का पीछा करने लगता है ताकि वो विक्रम को लूट सके। विक्रम अपने घर जाता है तो जय भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला आता है, लेकिन जल्दी विक्रम उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब जय को होश आता है तो विक्रम उसके सामने था। विक्रम उससे पूछता है कि वो उसके घर में क्यों आया था, तो जय बताता है कि वो यहाँ पर पैसे चोरी करने के लिए आया था। अब जय ने सच बता दिया था, इसलिए विक्रम को उसके ऊपर भरोसा हो गया था। जिसके बाद विक्रम जय से चोरी का रीजन पूछता है तो जय उसे नहीं बता रहा था, लेकिन विक्रम कहता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। जिसके बाद जय उसे अपनी स्टोरी बता देता है कि किस तरह उसे नेहा से प्यार हो गया, लेकिन नेहा के ऊपर 6 करोड़ का लोन है और उसे चुकाने के लिए ही जय यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था। अब ये सुनकर विक्रम काफी शॉक था, क्योंकि जय ने नेहा के लिए इतनी बड़ी रिस्क ली थी। लेकिन जय कहता है कि वो नेहा से बहुत प्यार करता है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब ये सुनने के बाद विक्रम उसे एक ऑफर देता है। वो जय से कहता है कि वो उसे 6 करोड़ रुपए दे देगा, लेकिन उसके बदले जय को उसका एक काम करना होगा। अब जय को किसी भी हालत में 6 करोड़ रुपए चाहिए थे, इसलिए वो उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो विक्रम बताता है कि कुछ टाइम पहले जो बैंक से 7 करोड़ रुपए चोरी हो गए थे, वो विक्रम ने ही चोरी किए थे, और वो चाहता है कि जय इस बात को एक्सेप्ट करे कि उसी ने वो चोरी की थी। अगर जय ऐसा करेगा तो ही विक्रम उसे पैसे देगा। अब विक्रम की ऑफर जय एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो नेहा से बहुत प्यार करता था। जय वो पैसे लेकर नेहा को देता है ताकि वो सारा कर्जा चुका सके। जिसके बाद जैसा विक्रम कहता है वैसा ही जय कंप्यूटर पर वो साइट ओपन करता है, जिससे पुलिस वाले उसे ट्रेस करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब हर तरफ खबर फैल जाती है कि किस तरह जय ने चोरी की थी। जब ये बात अन्ना को पता चलती है तो वो डिसाइड करता है कि वो जय को मार देगा। इसलिए जब पुलिस वाले जय को कोर्ट ले आ रहे थे, तभी वहां पर अन्ना के लोग आते हैं और हमला करते हैं। उसी बात का फायदा उठाकर जय वहां से भाग जाता है। अब पुलिस से छुपते हुए जय नेहा के फ्लैट पर आता है, तो वहां पर नेहा विक्रम के साथ थी। उन दोनों को साथ देखकर जय काफी ज्यादा शॉक था। यहाँ पर नेहा और विक्रम उसे बताते हैं कि वो दोनों बस जय को यूज कर रहे थे। एक्चुअली विक्रम और नेहा रिलेशनशिप में थे और विक्रम ने सारे पैसे चुराए थे। वो जानता था कि एक ना एक दिन पुलिस वाले या अन्ना उसे पकड़ लेगा, इसलिए विक्रम ने ये सब कुछ प्लान किया और जय को इस सब में फंसाया। नेहा जय से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। वो खुद ही काफी शॉक थी, क्योंकि जय को उससे प्यार हो गया था। जब जय ने उसके लिए स्लीपिंग पिल्स खा ली थी तो वो समझ चुके थे कि जय कितना पागल है। तभी उन दोनों ने सोच लिया था कि अगर जय प्यार में मरना चाहता है तो उसे मार देना ही अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने ये सब प्लान बनाया और जय उनके प्यार में फंस गया। अब ये सुनने के बाद जय काफी ज्यादा शॉक था। तभी वहां पर पुलिस आती है और जय को वहां से भागना पड़ता है। जय एक ट्रेन पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा कर रही थी। जय इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया, उसी ने उसे धोखा दे दिया। वो यही सब सोच रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसके ऊपर फायर करता है। जय को गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है, और सबको पता चलता है कि जय की मौत हो चुकी है। जिसके बाद कहानी 2 महीना आगे बढ़ती है, जहां हम विक्रम और नेहा को देखते हैं, जो काफी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। नेहा जब सुबह उठती है तो उसे कॉल आता है। जब वो बात करती है तो वहां से उसे जय की आवाज आ रही थी। अब ये सुनकर नेहा काफी डर जाती है और विक्रम को बताने लगती है कि जय जिंदा है, लेकिन विक्रम उसे समझाता है कि जय की मौत 2 महीने पहले हो चुकी है। अब दूसरे दिन जब नेहा घर पर अकेली थी तो उसे बार बार लग रहा था कि जय उनके घर पर है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर गई थी। तभी वहां पर विक्रम आता है और नेहा को समझाता है कि वो चिंता ना करे। वो नेहा को लेकर बाहर जाता है, जहां पर विक्रम को भी जय का कॉल आता है। विक्रम जानता था कि जय जिंदा है और वो उन दोनों से बदला लेना चाहता है, लेकिन फिर भी विक्रम नेहा को कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये सुनकर नेहा टेंशन में आ जाती।
वो नेहा को मूवी दिखाने ले जाता है जहाँ पर नेहा वॉशरूम जाती है। कुछ टाइम तक नेहा वापस नहीं आती तो विक्रम जाकर वॉशरूम में चेक करने लगता है तो वो देखता है कि नेहा को वॉशरूम में लटका दिया था। विक्रम वहाँ आकर उसे निकालता है और नेहा उसे बताने लगती है कि जय जिंदा है। जिसके बाद विक्रम नेहा को घर लेकर आता है तो फिर से उसे जय का कॉल आता है। विक्रम जय से कहता है कि वो ये सब करना बंद कर दे, लेकिन जय कहता है कि जब तक विक्रम उसकी बात नहीं मानेगा वो इसी तरह से नेहा को तंग करेगा। अब विक्रम कहता है कि वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार है। जिसके बाद जय का कहना था कि विक्रम को पुलिस के पास जाकर सरेंडर करना होगा और उन्हें बताना होगा कि वो चोरी उसने की थी। एक्चुअली विक्रम जानबूझकर जय के साथ बात करना था ताकि वो उसके नंबर को ट्रेस कर सके। अब विक्रम को जय का पता चल गया था, इसलिए वो जय के घर पर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पीट देता है। अब जय को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जहाँ पर सोनिया उसके साथ थी। सोनिया को पता था कि विक्रम यहाँ फिर से आएगा, इसलिए वो जय को वहाँ से भगा देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2 मंथ पहले जब जय पानी में गिरा था तो वो पानी से बाहर आ गया था, जिसके बाद वो पुलिस से छुप कर रह रहा था। अब एक दिन सोनिया ने नेहा और विक्रम को साथ देख लिया और उसने ये बात जय को बता दी। जिसके बाद जय यहाँ पर आ गया ताकि वो उन दोनों से बदला ले सके। अब हम विक्रम को देखते हैं जो अन्ना को कॉल करके बताता है कि जय हॉस्पिटल में है और अगर उन्हें अपने पैसे चाहिए तो उन्हें जल्दी से जय को पकड़ना होगा। अब ये सुनते ही अन्ना भी वहाँ पर आ जाता है। तो वही हम विक्रम और नेहा को देखते हैं जो एक ट्रिप पर बाहर जा रहे थे। विक्रम ड्रिंक्स लाने के लिए नीचे जाता है। जब ऊपर आकर देखता है तो नेहा बोट पर नहीं थी। विक्रम उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन नेहा उसे नहीं मिलती। तभी उसे जय का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जय विक्रम से कहता है कि अगर इस बार उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो नेहा को खत्म कर देगा, लेकिन विक्रम कहता है कि वो नेहा के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देगा, लेकिन वो आखिरी बार नेहा को मिलना चाहता था। अब ये सुनने पर जय उसकी बात मान लेता है और उसे नेहा के पास ले आता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि नेहा को अन्ना के लोगों ने पकड़ लिया था और अन्ना उन्हें धमकी दे रहा था कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो नेहा को खत्म कर देगा। तब जय अन्ना को बताता है कि उसके पैसे विक्रम ने चुराए थे। अब पहले तो विक्रम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब अन्ना नेहा को मारने की धमकी देता है तो विक्रम इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अन्ना विक्रम से कहता है कि वो सारे पैसे अन्ना के अकाउंट में ट्रांसफर करे। विक्रम भी उसे मना नहीं कर पाता और वो प्रोसेस शुरू करता है। तभी उसी बात का फायदा उठाकर जय अन्ना के आदमियों के साथ लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर विक्रम भी आता है और वो दोनों मिलकर अन्ना के सारे आदमियों को मार देते हैं। जिसके बाद जय विक्रम को मारने लगता है क्योंकि विक्रम ने उसे मारने की कोशिश की थी। अब उन दोनों में काफी फाइट होती है और लास्ट में जय विक्रम को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर नेहा आती है और जय के सर पर मारती है। नेहा विक्रम से कहती है कि वो जय को जल्दी से खत्म कर दे। वो कहती है कि लास्ट टाइम ही उन्होंने अगर जय को मार दिया होता तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। वो जय को बताती है कि ना ही वो उससे प्यार करती है और ना ही उसके लिए उसे कोई सिंपैथी है। ये सुनकर जय काफी शॉक था क्योंकि उसने नेहा से इतना ज्यादा प्यार किया था, लेकिन नेहा के मन में जय के लिए सिंपैथी भी नहीं थी। तभी विक्रम जय को शूट कर देता है और कहता है कि वो कभी भी उनसे जीत नहीं सकता। ये सुनकर जय हंसने लगता है और विक्रम से कहता है कि मरने से पहले वो स्कोर सेटल करके जाएगा। तभी वहाँ पर जय को गन दिखाई देती है जिसमें एक ही गोली थी और जय नेहा को शूट कर देता है, जिससे नेहा की वहीं पर मौत हो जाती है। जय विक्रम से कहता है कि अब उसके पास पैसे तो है लेकिन अब प्यार नहीं है, और ये बोलने के बाद जय की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो वो सारे पैसे एक चैरिटी में डोनेट कर देता है क्योंकि अब विक्रम को उन पैसों की ज़रूरत नहीं थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फिदा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।